अरे ये डॉक्टर शोभित सर हमारे पैनल में भी थे पहले। हम्म। बट अच्छा। इनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर सही नहीं है, इसलिए नहीं डॉक्टर को कट कर दिया है अपने पैनल से। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में एक इतने बड़े स्कैम और एक बहुत ही जो ख़राब घटना हुई है उसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और आपको मैं जागृत करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं और ऐसी ऐसी बकवास चल रही हैं, मतलब ऑनलाइन और आजकल हम मतलब मार्केट में, जो आप मतलब जिसके बारे में आप प्लीज़ मत फंसें। और आप समझिए, मैं पूरी आपको एक ऐसी ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ जो मेरे एक पेशेंट ने भेजी थी। जो एक कंपनी है, जो एक थर्ड पार्टी एग्रीगेटर कंपनी जिसका नाम का एक एजेंट है, जिन्होंने एक पेशेंट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला। मैं आपको वो पूरी ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। पेशेंट ने वो ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके और मेरे को उन्होंने भेजी। वो बेचारे खुद परेशान थे कि आपके इतनी अच्छी सर्जरीज हैं तो आपके बारे में ऐसी ऐसी कंपनी ऐसे ऐसा क्यों बोलती है। तो मैं आपको वो पूरी ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा, फिर आपको उसके बारे में कुछ समझाऊंगा। हाँ जी। अरे ये डॉक्टर शोभित सर हमारे पैनल में भी थे पहले। अच्छा। बट इनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर सही नहीं है, इस नहीं डॉक्टर को कट कर दिया है अपने पैनल से। ये क्योंकि तो। हमारे कंपनी में क्या है कि इन हाउस डॉक्टर होते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर का इंटरव्यू लेते हैं हम्म। कि उनकी क्वालिफिकेशन, साथ के साथ एक्सपीरियंस, प्लस नंबर ऑफ सर्जरी कितनी कर रहे हैं डॉक्टर आज की डेट में। एक तो रहता है कि एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए, एक होते हैं कि सर्जरीज भी परफॉर्म कर रहे हो। तो हम्म। इनका ट्रीटमेंट प्रोसेस सही नहीं था, इसलिए कंपनी ने ही डॉक्टर को अपने पैनल से हटाया। अभी इन्होंने फिर उसके बाद क्लिनिक अपना करोल बाग में ओपन किया। बेसमेंट में ही ये अपना गायनिकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट करते हैं। मशीनें भी उतनी नहीं है, इन सीजन भी उतना बड़ा नहीं करते, क्योंकि पेशेंट के कंसर्न यही है कि हमारे कट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर, एक होता है कि निप्पल के अंदर ही अंदर कट करेंगे, जो ब्राउन पार्ट है उसी के अंदर। एक होता है कि डॉक्टर ना उससे ज्यादा कट कर देते हैं, मतलब निप्पल्स के बाहर तक, साइड का जो टाके लगाए या जो भी टाके लगा वो दिख रहे हैं हमेशा के लिए। तो ये चीजें वेरी करती हैं। तो जैसे कि आपने देखा, तो ये कितनी शेमफुल घटना है, मतलब शेम 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 के लिए ये इतना बड़ा शेम है। पर उनको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से वो हमारे जो अच्छी सर्जरीज हैं, जो हम कम कॉस्ट पे इतनी अच्छी सर्जरीज करते हैं, उसको कुछ अफेक्ट कर लेंगे। वो गलत है। पेशेंट्स को सब पता है। जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारे जो जो हम पे ट्रस्ट करते हैं या जो हम पे ट्रस्ट नहीं भी करते हैं, उनको भी सब असलियत पता है कि क्या ये जो एजेंट्स हैं, जो ये कंपनीज हैं, इन्होंने पूरे मेडिकल प्रोफेशन का बर्बाद कर दिया है। मतलब मेडिकल प्रोफेशन इतना अच्छा प्रोफेशन है, पेशेंट्स हम पे इतना भरोसा करते हैं, पर जो ये एग्रीगेटर्स हैं, ये अपना एक छोटा सा टारगेट पूरा करने के लिए कि हमें इतने महीने में इतने इतने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना है, ये डॉक्टर्स के लिए कितना कुछ बोल सकते हैं। और मैं अकेला डॉक्टर ऐसा नहीं हूँ, और भी कितने सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले भी बोला है कि जो ये एजेंट्स हैं ये कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी कंपनी, मतलब जो इनकी कंपनीज हैं, वो इनको को टारगेट देती हैं और वो इनको पूरी लिबर्टी दे देती है कि आप कुछ भी करके पेशेंट को कन्वर्ट कर लो। अब मैं जो जो इन्होंने बोला, मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरीके से झूठ बोला है इन्होंने। मैं एक डॉक्टर शोभित गुप्ता हूँ, मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं अभी तक अपने पूरे प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर कंपनी से एसोसिएट नहीं हुआ हूँ। ना मैं कभी इनकी कंपनी में गया हूँ, ना इनके कंपनी वाले मेरे पास आए हैं। मेरा इनके साथ कोई भी कभी भी एसोसिएशन नहीं हुआ है। इनके फ़ोन आते हैं, हम मना कर देते हैं, हमें उनके साथ एसोसिएशन नहीं लेना है, क्योंकि हमको पता है ये दलाल है। जैसे जो हिंदी भाषा में बोला जाता है ना, दलाल। तो ये टिपिकल दलाल है। ये आपसे क्या कर रहे हैं, ये एक सर्जरी कॉस्ट होती है, उससे अपना फिक्स परसेंटेज रख लेते हैं एजेंट को, कि किसी कंपनी को या किसी डॉक्टर को वो फॉरवर्ड कर देते हैं और अपना एक मतलब जो है कमीशन रख लेते हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में दलाली होती थी, तो अब ये मॉडर्न दलाली है, ऑनलाइन दलाली बोल लो आप इसको। तो इसमें मैं कभी भी एसोसिएट नहीं हुआ हूँ। अगर कोई भी कंपनी एक छोटा सा भी प्रूफ मेरे अगेंस्ट मतलब दे दे कि मैं इनसे एसोसिएट हुआ था, कि मैंने इनको जाके कोई इंटरव्यू दिया जैसे कि वो बता रहे हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। कभी किसी भी कंपनी में जाके मैंने कोई इंटरव्यू या कुछ नहीं दिया है, और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे निकाला है।
कब निकाला, क्या निकाला, मेरी लीगल टीम उनके अगेंस्ट पूरा एक्शन लेने के लिए तैयार है। और जो ऐसी कंपनीज है ये मतलब सिर्फ मेरे अगेंस्ट नहीं, बहुतों के अगेंस्ट उल्टा पुल्टा बोलती हैं, तो आप इसमें प्लीज़ मत फंसना, कभी नहीं। सेकेंड चीज़ इन्होंने बोली कि मैं एक अपना बेसमेंट में सेंटर चलाता हूँ। तब मेरा 3 फ्लोर्स पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर है, जो एक दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सेंटर है, जिसमें हमारा मेन ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट फ्लोर पे है। हमारा बेसमेंट में कुछ है ही नहीं, बेसमेंट में सिर्फ एक नॉन सर्जिकल सेंटर है। ये इन्होंने कब देखा, किसको को देखा फर्स्ट फ्लोर पे आपने, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि बेसमेंट में, सब कुछ झूठ, सब कुछ क्रैप। मतलब बिल्कुल शेमफुल बात है कि इस तरीके से आप मतलब कोई एक डॉक्टर को जो है डिफेम कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला है कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। जितने गायनेकोमेजिया हम लोग अपने सेंटर में ना करते हैं, शायद ही दिल्ली में कोई भी और डॉक्टर करता है। हम एक एक दिन में 3-3, 4-4 गायनेकोमेजिया ऑन एवरेज करते हैं। हमारी कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हमसे फ़ायदा उठाएं, और जो क्वालिटी ऑफ गायनेकोमेजिया वो बहुत अच्छा है। जो रीज़न है कि हमारे पास पेशेंट्स कभी एक सर्जरी, फिर अपनी सेकंड सर्जरी, फिर अपनी थर्ड सर्जरी, फिर अपने रिलेटिव्स की सर्जरी, फिर अपने मतलब अपने फ्रेंड्स की सर्जरी, सब लोग अपनी सर्जरीज कराने आते हैं क्योंकि हमारे सर्जरीज अच्छी हैं। तो इसीलिए आप हमारे पास इतना ज़्यादा लोड रहता है, इसीलिए इतना ज़्यादा रश रहता है, इसीलिए इतना लंबा वेटिंग टाइम है। फिर इन्होंने एक और जो मतलब बोला कि मैं इंसिजन, हमारा जो इंसिजन्स हैं, आप इतने सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमने जूम करा के वीडियो टेस्टिमोनियल्स में, फोटोग्राफ्स में, सब जगह दिखाया है। हमारा जो इंसिजन है वो इतना छोटा इंसिजन होता है और इसमें कोई भी स्कार नहीं आता। और जो हमारा करा हुआ मरीज़ हमारे पास ही वापस आता है, हमारा मरीज़ और कहीं नहीं जाता। स्पेशली ये थर्ड पार्टी एग्रीगेटर कंपनी से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, बहुत ज़्यादा कोसों दूर रहता है, इनके पास नहीं जाता। ये थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो मेडिकल प्रोफेशन एथिक्स को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। जो एसोसिएशंस हैं, मतलब मेडिकल कंपनी, जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, जैसे IMAs हैं या जो प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशंस है, अब वो भी बहुत कोशिश कर रही है इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ हमको परेशान नहीं किया हुआ इन्होंने, बहुतों को परेशान किया हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टूप डाउन कर दिया इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिजनेस बना दिया है। मेडिकल प्रोफेशन बिजनेस नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। तो आप प्लीज़ समझिए और आप इस स्कैम से प्लीज़ बचिए। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट या किसी डॉक्टर के भी अगेंस्ट ऐसा किसी कंपनी एग्रीगेटर ने ना बोला है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ में मतलब जो है ना हेल्प करिए कि हम इस चीज़ को स्टॉप कर लें। और इनके जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर कंपनीज हैं, इनके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। हमने अपनी लीगल टीम्स को भी बोला हुआ है, हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।